हेलो नमस्कार दोस्तों, ऋषि कुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछले वीडियो में पार्ट थ्री में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। मैं ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन बताऊंगा, तो शायद आप लोग बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। 1/m रेशियो 1/n, फिर 1/o बराबर 3:4:5। इसमें निकालना क्या था, m/n/o निकालना था, राइट। तो इसको एक बार बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। अगर हम जो ये 1/m और 1/n लिखा हुआ है और ये क्या है, वो है, तो बराबर 3:4:5 है। एक बात तो तय है कि जो भी इक्वल में होते हैं, मतलब जो भी बराबर में होते हैं, बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड, अगर हम कुछ भी इसमें अगर हम जोड़ेंगे, गुना करेंगे, घटाएंगे या फिर पलटाएंगे, तो इधर भी वही होगा। मतलब लेफ़्ट साइड जैसे करेंगे वैसे राइट साइड होगा, जैसे राइट साइड करेंगे वैसे लेफ़्ट साइड होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे m/n और o लाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये m लिख लेंगे। m रेशियो यही लाना है ना, m/n और o बराबर, क्योंकि हम इसको पलटा दिए, हम इसको क्या किए, ऊपर से पलटा दिए, इसको रिवर्स कर दिए, तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना होगा, मतलब पलटाना पड़ेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक तो सब में रहता है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा मैं रेशियो थोड़ा दूर में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ काम होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, ये 3, 4 और 5 मैंने रेशियो जब पढ़ा रहा हूँ मैं, तो पिछले वीडियो में मैं ज़रूर ये चीज़ बताया होगा कि नीचे जब भी भिन्न में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3, 4 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 चौक 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ये 60 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देंगे, मतलब गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। गुना कर दिए। अब ये 3 से जब इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 20 बार में। 4 से इसको करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 बार में जाएगा। और 5 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 12 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा m/n/o बराबर 20, 15 और 12। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन ये था, m m/n, ये लिखा हुआ ना, m/n/o 1/3 था और 1/4 और 1/5। एक बार समझा देता हूँ। तो 3, 4 और 5 का जो एलसीएम था वो 60 लिए, और 3 को 60 से हम लोग क्या किए, यानी 1/3 को 60 से हम लोग क्या किए, गुना किए, मतलब भिन्न वाला गुना हो गया। तो भिन्न वाला गुना तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो इसको फिर क्या किए, काट दिए। फिर 1/4 को 60 से गुना किए, ये 15 आया। फिर 1/5 को 60 से गुना किए तो 12 आया। तो ये 20 किसका है, m का है, तो मैंने लिख दिया। और ये 15 किसका है, n का है, तो मैंने 15 लिख दिया। और o किसका है, मतलब 12 जो है वो o का आया है, तो 12 मैंने लिख दिया। उम्मीद है कि आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। चलिए, अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके, मतलब जो भी क्वेश्चन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में जो भी क्वेश्चन मेरा आ रहा है, तो वैसा एक सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग रेशियो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर
इस जितने भी सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे अपने कॉपी में उतार करके एक बार आप लोग बनाइएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर हो तो P रेशियो Q का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, मतलब बेसिक से मैं बना रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन जितना बड़ा मैं पहले बेसिक से बना रहा हूँ, क्योंकि अभी शॉर्ट तरीका भी इसका होता है। मैं शॉर्ट और बेसिक दोनों बताता हूँ, पर फिलहाल के लिए जो बेस्ट होता है मैं हमेशा उसी मेथड बताता हूँ जो बेस्ट होता है। तो ये क्या है, P और का मतलब क्या होता है गुना, और 4/7, तो 4/7 हम लोग लिख लिए। यहाँ हल कर देता हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 4/7 यानी P का 4/7 भाग है ना Q के 12/14, तो यहाँ लिखना है Q गुने 12/14। अच्छा ये बताइए यहाँ पे हम बराबर क्यों लिखें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ये मन में चलता हो कि बराबर सर यहाँ क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर हो। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, बोला बराबर हो। अगर बराबर हो तो पूछा है कि P और Q का मान क्या होगा। तो ये तो 2 से जा रहा है, 2 छक 12 और 2 सतह 14। अब देखिए ये नीचे नीचे हमेशा कटता है, ये 7 से ये 7 खत्म। फिर देखिए ये 6 और 4 ऊपर में भी ख़त्म हो गया, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 2 को P से करेंगे तो 2P हो जाएगा बराबर। Q को 3 से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। अब हमको देखना कि P रेशियो Q बराबर, तो P के सामने जो होता है वो 3 हो गया और Q के सामने क्या 2 हो गया। इसका मतलब P का 3 हो गया और Q का क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक बार जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि A रेशियो B रेशियो C, यदि A रेशियो B रेशियो C 2:3:5 है तो अनुपात A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ABC का रेशियो दिया, लेकिन निकालना क्या है, ये निकालना है। तो यहाँ A/B दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ A/B लिखेंगे। तो A/B में क्या हो गया, A ऊपर में है तो A का मान 2 है। यहाँ पे देखिए A का मान 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। A का मान 2 है तो 2 लिख दिए, बटे B का मान क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ रेशियो थोड़ा दूर में देंगे, क्यों देंगे आप लोग को बताए जस्ट। फिर B का मान कितना है 3 है तो 3 हो गया, और C का मान कितना है 5 है तो 5 लिख दिए। फिर यहाँ थोड़ा सा दूर में देंगे, फिर C का मान क्या है 5 है, और A का मान कितना है 2 है। अब 2 5 3 5 और 2 का जो LCM है वो कितना होगा, 3 दूना 6 5 30, यानी 30 हो जाएगा। इसका 30 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यहाँ भी 30 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, और यहाँ भी 30 से क्या करेंगे गुना करेंगे। इसको जब इससे काटेंगे तो 3 दूना 30 10 बार में हुआ। इसको जब इसको काटेंगे तो 6 बार में हो गया। इसको जब इससे काटेंगे तो 15 बार में गया। तो 10 दूना 20 रेशियो 6 18 रेशियो और 15 × 5 हो गया 25, और 5 के बाद जो 7 यानी 75, यानी 20 18 और 75 इसका आंसर। ये सारा जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये बचा है,
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बताएं या नहीं बताएं। स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में ज़रा भी नहीं आएगा, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। 2x पे वीडियो चलाइएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको भी एक बार हल लिख लेता हूँ। देखिए ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्या लिखा है, a, b के 3/4 भाग, तो हम लोग लिखेंगे a, ठीक है, बराबर b के 3/4, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, फिर लिखा b जो है उसी के 1/2 भाग है, ठीक है। फिर ऐसे इसको कर लेंगे। फिर क्या लिखा c, तो c क्या बोला है, d के 4/5 भाग के क्या है, बराबर है। मतलब ये सब जो है एक दूसरे के बराबर है। एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो बराबर यहाँ बोला था इसीलिए यहाँ पे हम बराबर दिए, इसीलिए यहाँ पे बराबर दिए, इसीलिए यहाँ पे बराबर, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। इस बार ये नहीं है कि तीनों को हम लोग साथ में बराबर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो सर बनाए वैसे ही बना देंगे, जैसा जिसको जो समझ में आता बना लीजिए। पर मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ ताकि कमज़ोर छात्रों को ये ज़्यादा समझ में आए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को पता है ये यहीं रह जाएगा, और 3 से b करेंगे तो 3b हो जाएगा, और बट्टे में 4, और 4 को क्या करेंगे, 4 को a से करेंगे तो 4a बराबर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ 3b ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि a रेशियो b बराबर क्या होगा, a के सामने क्या है 3 और b के सामने क्या है 4, तो a रेशियो b बराबर क्या हो गया 3:4। उसी तरह इसका भी हो गया, यहाँ b का b हो गया, c को 1 से करेंगे तो c गुना हो जाएगा, और नीचे में क्या है 2, तो 2 हो गया। 2 को b से करेंगे तो 2b हो जाएगा, और बराबर c का c रहेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे लिखेंगे b रेशियो c बराबर, तो b के सामने कुछ नहीं मतलब c है, c क्या है, एगो है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ रेशियो लगाएंगे, और फिर c के सामने क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, मतलब b और c का जो रेशियो आया 1:2 आया। अब इसको हल करेंगे तो c बराबर 4 को d से करेंगे तो 4d हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 5, 5 को c से करेंगे तो 5c हो जाएगा, बराबर 4d, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हम लोग को निकालना c और d का रेशियो, तो c और d बराबर, c के सामने 4 है तो 4 लिख देंगे, और d के सामने 5 है तो 5 लिख देंगे। तो देखिए अब आगे ये मर्ज होगा, तो मर्ज करने के लिए आप लोग को अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम मर्ज करने के लिए नहीं बताएंगे। आप लोग को पता है ना कि ABCD को कैसे मर्ज करते हैं, मेन था ये निकालना। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, a बराबर b का 3/4 था, b बराबर c का 1/2 था, और c बराबर d का 4/5 था। तो ये वाला ये यहाँ किए, और 3 को हम क्या किए b से गुना किए तो 3b हो गया, और नीचे 4 है तो 4 लिख दिए। अब जो 4 है वो a से गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या हो गया 4a बराबर 3b का 3b हो गया। अब देखिए ये b है तो b यहाँ लिख दिए, अब 1 को c से किए हो तो c ही होगा, और नीचे क्या है 2 है तो 2 को b से किए तो क्या होगा 2b, और बराबर में क्या होगा c, तो b रेशियो c बराबर 1:2। सेम उसी प्रकार ये भी है, c को यहाँ किए और d को 4 से गुना किए तो 4d, और नीचे क्या 5 को c से करेंगे तो 5c, और यहाँ क्या होगा बराबर में 4d हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है, 1 को हम लोग 4d से गुना करते हैं। नहीं समझ में आया तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, इसके नीचे हमेशा क्या रहता है 1 रहता है, 1 को इससे गुना किए तो यही आएगा। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये c के सामने 4 है तो इसका आंसर 4 होगा, d के सामने 5 है तो इसका आंसर क्या होगा 5, तो c रेशियो d लिख दिए, और c के सामने क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, और d के सामने क्या 5, तो 4 और 5। अब इसको तुमको क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे यहाँ a लिखते थे, क्योंकि हमको ABCD पूछा था ना, तो a b फिर c और फिर
डी। ठीक है, इसको मर्ज करके आप लोग अच्छे से बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। वैसे देखिए, अगर मैं इसको हल करूं तो यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे उस साइड दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे मन में थोड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ए का 3, तो यहाँ ए का हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, और बी का यहाँ पे 4 है, बी का 4 है और कहीं है नहीं, तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है रेशियो अच्छे से, मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा सब कुछ करता हूँ। और सी का क्या हो जाएगा, सी 4 और 4 8, मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे। और डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो आपका 10, 10, मतलब यहाँ हो जाएगा 10। तो मैं आंसर लिख देता हूँ 3 4 8 और 10। आप लोग बनाइएगा, अगर ये आंसर आता है तो आप लोग समझिए कि हाँ ये सही है, और अगर ये आंसर नहीं आता तो आप लोग कहीं मिस्टेक किए होंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये मेरा न्यूज़ चैनल है, मैं थोड़ा कॉपी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरा डिजिटल बोर्ड लेने का औकात नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बोला क्योंकि एक बहुत गरीब फैमिली से मैं हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो शायद एक दिन आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग को अगर इस मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। जो भी आप लोग को समझ में नहीं आता तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर से। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।